Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. अरे वाह, ये तो जिंगल है। चिकना, मैं इतना खुश हूँ कि मैं चिकना, अब तो मुझसे बात कर दे, प्लीज। सच कृष्ण जी? सच? बात बता, तू मुझसे पहले क्यों नहीं बोली? सॉरी कृष्ण जी, आई एम सॉरी। छोरी नहीं, तू पागल छोरी। अचानक से क्या होता है, इमोशंस में आके कह दिया गया। क्या है ना कि ये नोटिस तो करता ही है जिग्ना को कि जिग्ना छोटी छोटी चीज़ों में इसका इतना ध्यान रखती है। बकुल इतना चीखता है, चिल्लाता है उसके ऊपर, फिर भी ये हमेशा एक पतिव्रता पत्नी की तरह शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड हाउ हमेशा मेरे लिए कितने कष्ट उठाती है। सो आई थिंक आज बकुल से रहा नहीं गया, नहीं फाइनली सेड आई रियली लव यू यार, क्या क्या करती हो तुम मेरे लिए। बिकॉज मुझे दुख होता है तो वो दुख खुद ही अपने आप पे वो भी लेती है, सेम दुख के सो दैट शी ऑल्सो फील्स द सेम हाउ आई एम फीलिंग दैट मोमेंट। सो इसलिए बकुल कहता है कि जिग्ना आई लव यू। कन्फ्यूजन के साथ साथ उसका जो मौन व्रत है वो भी खुल गया, तो अभी बकुल खुश है। यस, अभी मैं खुश हूँ कि इसका मौन व्रत खुल गया और अभी मुझे लग रहा है कि बकुल की परेशानियाँ बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी एक्चुअल वो चालू हुआ है कि अभी तो फंसा ये कि अब तो दोनों से प्यार कर बैठा, अब कैसे बचेगा। सो नाउ इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग अदर हाउ हील अभी थोड़ा सा इसका वो कमीनापन बाहर निकलेगा। आई फील कि मतलब प्रॉपर अभी ये गोविंदा बनने वाला है साजन चले ससुराल का, कि इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है। ओके, जिग्ना और बकुल की लव स्टोरी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या नाम वर्ड यूज करेंगे? कंफ्यूजन। बिना कहे जिग्ना ने हेल्प कर दी बकुल की। हाँ। तो मतलब ऐसे क्या होता है, एक तरफ बात नहीं कर रही थी और एक तरफ उनकी हेल्प भी कर रही थी। या एक्चुअली जिग्ना की बचपन में ही बकुल से शादी हो गई थी, तो उसने पूरी ज़िंदगी ये सोचा है कि मेरा पति जो है मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है, मेरा भगवान है। तो उसने अपना पूरा लाइफ उसके लिए डेडिकेट कर दिया है। सो नाउ दैट शी केम टू बॉम्बे एंड शी इज़ पुटिंग अप विद हिम, उसको बकुल ने बहुत ज़ोर से डांट दिया है कि तू हमेशा पच कुछ बोलती रहती है, तू चुप ही रहा कर मेरे सामने। तो वो प्रायश्चित और प्रतिज्ञा बहुत करती है, उससे कोई गलती हो जाती है तो शी ट्राइज टू मेक इट अप बाय कोई प्रण ले लेती है। तो उसने प्रण ले लिया कि वो कुछ बोलेगी नहीं। तो अभी वो बेचारा बहुत ट्राई कर रहा है कि मुझसे कुछ बुलवाए, और पति चाहे कैसे भी हो, अगर बीवी चुप हो जाए तो फिर उनको अंदर से खाता है कि अब बोल तो सही, कुछ चिक ही कर दे अपनी। तो उसको वैसी ही फीलिंग आ रही है एंड ही रियलाइजेस कि ही ऑल्सो लव्स मी। तो और मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। तो उसको ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी चड्डी बेचने की कंपनी में उसकी जॉब है, तो उसको जिंगल लिखना है। तो पिछली बार मैंने जिंगल लिखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक पैकेट में चड्डी 4। तो वो बहुत काम कर गया था, उसके बॉस को बहुत पसंद आ गया था। तो वो इस बार भी चाहता है कि मैं कुछ लिख के दूँ। तो उसको बिना बोले मैंने वो जिंगल लिख दिया है, उसके टिफ़िन के डब्बे में दे दिया है, और वो देख के बहुत खुश हो जाता है। ही टेल्स मी कि ही लव्स मी। और हमने देखा कि उसने आपको आई लव यू भी बोल दिया। तो जिग्ना के इतने एफर्ट्स है, जो इतनी मेहनत करी थी, वो काम लाए फाइनली वो सब एकदम काम आ गई। मैंने बहुत एफर्ट्स किए और बहुत उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की, तो वो सब एफर्ट्स मेरे एकदम काम आ गए हैं। और वो एक्चुअली जेन्युइनली प्यार करती है उससे। तो जब आप किसी को प्यार करते हो और वो सामने से आपको प्यार करने लगी एंड ही टेल्स यू दैट ही एक्चुअली लव्स यू ना, तो उसके लिए तो वो एकदम निर्वाणा सिचुएशन है। okay, और बकुल और जिग्ना की लव स्टोरी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप, तो आप क्या वर्ड देंगे? अनएक्सपेक्टेड। इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज वो बेचारी गांव की लड़की है एंड ही इज़ अ वेरी अर्बन बॉय। तो कैसे मैं इतनी पिछड़ी हुई, मतलब इतनी बेचारी मासूम होते हुए भी आई मेड हिम फॉल फॉर मी। सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। या, थैंक यू।